जिन्होंने सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, अर्थात जाकर लंका में अपना कार्य करके और पुनः सकुशल वापस आए थे। इस परिसर में और जो हमारे जिला स्कूल का परिसर है, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह देवघर विभाग के मधुपुर के भैया हैं। से नहाया हुआ यह शरीर है। और अग्रवाल जी, सचिव विद्या मंदिर रतनपुर, श्री विक्रांत उपाध्याय कार्यक्रम संयोजक और विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्रतिभावान बच्चों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, मीडिया के हमारे साथियों, सरस्वती विद्या मंदिर रतनपुरी टुंडी में आयोजित इस प्रांतीय खेल कूद एथलेटिक्स समापन समारोह के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए बच्चों की खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा में देखना वास्तव में सुखद है। ये आयोजन बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक एवं नैतिक विकास की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इस सफल आयोजन के लिए मैं विद्या विकास समिति झारखंड के समस्त परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। खेल कूद केवल पदक या पुरस्कार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। खेल कूद हमें अनुशासन सिखाता है, हार को स्वीकार करना और जीत को विनम्रता के साथ ग्रहण करना भी सिखाता है। इससे सहयोग, नेतृत्व, समय प्रबंधन तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण जैसे गुण विकसित होते हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होते हैं। बाल्यावस्था में खेलों के प्रति रुचि विकसित करना स्वस्थ, सशक्त और आत्मविश्वासी समाज के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली से संबद्ध विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा शिक्षा के साथ साथ संस्कार, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के संवर्धन के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। शहरी, ग्रामीण, जनजातीय एवं उपेक्षित क्षेत्रों में विद्यालयों और संस्कार केंद्रों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु किए जा रहे प्रयास वास्तव में सराहनीय है। मुझे यह कहते हुए हर्ष अनुभव हो रहा है कि इन संस्थाओं में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के भैया बहन अध्ययनरत हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर ये निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये सर्वविदित है कि वनवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार एक बड़ी चुनौती रहा है। भौगोलिक दुर्गमता, सीमित संसाधन, सामाजिक संकोच और आर्थिक बाधाएं जैसी अनेक कठिनाइयां इनके मार्ग में आती हैं। परंतु जब कोई संगठन निरंतर निस्वार्थ भाव से शिक्षा का दीप जलाता है तो वो केवल विद्यालय नहीं चलाता बल्कि भविष्य विकास फैलाने हेतु सतत प्रयासरत है। मुझे बताया गया है कि 18 दिसंबर से प्रारंभ हुए इस प्रांतीय खेलकूद समारोह में लगभग 500 से अधिक भैया बहनों ने भाग लिया है। ये व्यापक सहभागिता हमारे बच्चों में खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह और प्रतिस्पर्धात्मक भावना और आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को पहचान होती है तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त मंच प्राप्त होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज देश में खेलों को नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त हो रही है। खेलो इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से ग्रामों, कस्बों और दूर दराज क्षेत्रों की प्रतिभाओं में लोगों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल नीति
2025 देश में खेलों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य भारत की वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में पहचान कराना है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि झारखंड की धरती सदैव से खेल प्रतिभाओं से समृद्ध रही है। इस राज्य ने क्रिकेट जगत को महान महेंद्र सिंह धोनी जैसे विश्वविख्यात खिलाड़ी दिए, जिनके नेतृत्व में भारतीय खेल टीम ने वर्ष 2011 में विश्व कप का गौरव प्राप्त किया था। झारखंड को खेल जगत में लैंड ऑफ आर्चरी के रूप में जाना जाता है। दीपिका कुमारी जैसी विश्व स्तरीय तीरंदाज यहाँ की बेटी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच पूर्णिमा महतो भी झारखंड की ही बेटी हैं। इसी से इन सभी खिलाड़ियों ने सिद्ध किया है कि प्रतिभा चाहे छोटे गांव या कस्बे में ही क्यों ना हो, अगर उचित अवसर और कठोर परिश्रम से ये वैश्विक स्तर पर चमक सकती हैं। इसी प्रकार हॉकी के क्षेत्र में भी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जैसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान झारखंड की बेटी सलीमा टेटे हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि खेल के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं निहित हैं और ये जीवन शैली का अभिन्न अंग भी है। हम कह सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी में संघर्ष, परिश्रम और समर्पण की भावना रची बसी है। आज आवश्यकता है विद्यालय स्तर से भी बच्चे खेलों के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहित करें और उन्हें अगर उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान किया जाता है तो वे निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है, इस मंच से निकले अनेक भैया बहन भविष्य में राज्य और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। मैं सभी प्रतिभागी भैया बहनों को उनके उत्साह और अनुशासन और उत्कृष्ट खेल भावना के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। विजयी प्रतिभागियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, और जो इस बार सफल नहीं हो सके उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि खेल में हार भी सीखने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्मविश्वास की सफलता ही वास्तविक कुंजी है। अंत में मैं कामना करता हूं कि ऐसे आयोजन भविष्य में और अधिक व्यापक स्तर पर निरंतर आयोजित होते रहें। एक बार पुनः मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। रॉकेट ताली करो।